श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो, हम सभी जानते हैं कि आज है 24 मार्च। आज रविवार के दिन, आज की रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। यदि आप होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में कुछ विशेष उपाय करते हैं, देखो ये शास्त्रों के बताए गए उपाय हैं। अगर आप होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीज डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानियां जो हैं वो होलिका के साथ जल करके भस्म हो जाती है और आपका भाग्य का साथ आपको मिलने लगता है। देखो, हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां दोनों ही होती है, दोनों ही ऊर्जा होती है और हमारे जीवन में इनका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। देखिए, हमारे आसपास अगर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है तो जीवन में कई तरीके की परेशानी, बाधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। कई तरीके की अड़चनें हमारे जीवन में आती है। तो इनसे बचने के लिए ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताए थे कि होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, उस दिन, इन दिनों में हमारे ग्रहों की जो शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है। तो ग्रहों की शक्तियाँ जैसे शून्य होती है ना, तो नकारात्मक शक्तियाँ हावी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में होलाष्टक का कोई भी अशुभ प्रभाव न पड़े तो आपको विशेष कर ये उपाय करना चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ होलाष्टक में बहुत ज़्यादा हावी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके ऊपर नज़र लगा सकता है और नज़र भी बहुत जल्द लग जाती है। किसी भी कार्य के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपके जीवन में नज़र लग जाती है। देखो, आपके अगर कार्य है तो उस पर नज़र लग सकती है, आपके जीवन में कोई भी चीज़ है उस पर नज़र लग जाती है। तो नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी रहती है। कोई आपके बारे में गलत सोचता है ना, तो आपके ऊपर वो चीज़ हावी हो जाती है। तो इन चीज़ों से भी आज के दिन बचा जा सकता है। देखो, होलाष्टक कब खत्म होते हैं? जब होलिका दहन शुरू हो जाता है तब होलाष्टक खत्म हो जाते हैं। तो होलाष्टक जैसे ही खत्म होते हैं तो होलाष्टक का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में न पड़े तो आपको होलिका दहन के अंदर कुछ विशेष चीज़ें डालनी चाहिए ताकि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का कोई भी प्रभाव न पड़े। देखो, इन उपायों के जरिए जीवन की कई परेशानियां आप दूर कर सकते हैं। शास्त्रों में कई उपाय बताए हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले भी हैं। कुछ उपाय हैं फिटकरी के, कुछ उपाय हैं पीली सरसों के, कुछ उपाय हैं सिंदूर के, कुमकुम के, और कुछ उपाय आपको करना है काली मिर्ची के। तो आप आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने में सक्षम होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट में सभी को जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना है। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, देखो, इस उपाय के लिए चाहिए फिटकरी। ठीक है, फिटकरी एक ऐसी वस्तु है जो आपके कर्ज मुक्ति में भी काम आएगी, धन लाभ में भी काम आएगी, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी। तो फिटकरी आपको लेना है। ठीक है, फिटकरी के कुछ टुकड़े ले सकते हैं या एक टुकड़ा भी अगर आपके पास फिटकरी का है तो वो आप ले सकते हैं और आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, फिटकरी बहुत ही पावरफुल होती है, नकारात्मक शक्तियाँ एकदम से एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ने लगता है। आज के दिन एक फिटकरी लेना। ठीक है, कोई भी घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो वो अगर ये उपाय करेगा तो सर्वश्रेष्ठ है। एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर के पूरे घर में आपको घूम जाना है, मतलब हथेली खुली रखना है हाथ में, वो फिटकरी का टुकड़ा लेकर के पूरे घर में आपको भ्रमण करना है, पूरे घर में घूम जाना है। अशुद्ध स्थानों पर मत जाना बस। ठीक है, मतलब वॉशरूम वगैरह में मत जाना, बाकी पूरे जगह पर, पूरे घर में आपको घूम जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, पूरे घर में आप लेकर के घूम जाओगे। अब इस फिटकरी को घर के हर एक व्यक्ति के हाथ में आपको रखना है। अब यहाँ पर समझना, आपके कोई बेटे हो, बेटियाँ हो, या आपके पापा हो, या आपकी मदर हो, कोई भी हो घर में, सबके हाथ में इसको देना है। ठीक है, फिटकरी को। और वो फिटकरी जिसे हाथ में रखेंगे उनके जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सब दूर हो जाए। साथ ही साथ वो कोई कार्य करने का सोच रहे हैं लेकिन उसमें कोई बाधा आ रही है तो उनको उसका स्मरण करना चाहिए कि ये बाधा मेरे जीवन से दूर हो जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो सोचेंगे कि ये मेरा जो विवाह है, विवाह संबंधित जो मेरी परेशानी है, किसी भी ग्रह के ऊपर मेरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो सब दूर हो जाए। ऐसी मन में विचार ला करके फिटकरी हाथ में लेना है
और मन में विचार लाना है, ठीक है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति होगा जिसको धन की कमी होगी तो वो धन का स्मरण करेगा, ठीक है। देखो अक्सर क्या होता है, अगर आपके बच्चे जो हैं उनको बार बार बुरी नज़र लग जाती है तो उनके हाथ में रखना, उनकी बुरी नज़र जो है वो टल जाए, वो दूर हो जाए, ऐसी कामना करना है, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है तो उसको ये फिटकरी देना और सफलता से जुड़ी और वो सफल हो जाए ऐसी कामना करते हुए ये फिटकरी ले सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर घर में क्लेश बहुत रहता है तो घर का जो वडील है वो हाथ में लेगा फिटकरी और वो घर के क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना करेगा, ठीक है। जो भी घर में माहौल है, गलत माहौल है, वो सब दूर हो जाए ऐसी कामना करना है, ठीक है। ये फिटकरी का टुकड़ा कर्ज मुक्ति के लिए भी है। यदि किसी को भी कर्ज है तो वो कर्ज का मन में धारेगा कि ये मेरा जो कर्ज है ये दूर हो जाए, ऐसी कामना करना है, ठीक है। ये फिटकरी का टुकड़ा जो है आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपके घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके जीवन में कोई भी परेशानियां हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और इस फिटकरी को आज के दिन होलिका दहन के समय 7 परिक्रमा देने के बाद आपके जीवन की सारी परेशानियां इस होलिका के अंदर जा करके भस्म हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये होलिका दहन की अग्नि में आज आपको फिटकरी डाल देना है। फिटकरी का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं, 3 टुकड़े भी ले सकते हैं, जितने टुकड़े आपके पास हो वित्ते भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन एक तो लेना ही है, ठीक है। एक में ही काम हो जाएगा आपका। तो ये पहला उपाय है, बहुत ही ज़्यादा विशेष। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो होलिका दहन के अंदर सभी राशि यानी कि सारी की सारी 12 राशियों वालों को ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। सालों साल महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि विजयता की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है, कम से कम थोड़े से आपको पीली सरसों लेना है, ठीक है। पीली सरसों लेकर के जिस भी व्यक्ति को धन संबंधित परेशानियां हैं वो ये उपाय करेंगे। पीली सरसों हाथ में रखेंगे, पीली सरसों 108 दाने भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, या थोड़े से आप पीली सरसों ले सकते हो, ठीक है। पीली सरसों ले ली और महालक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि घर में मेरे जीवन में धन की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आप क्या करोगे, ये जो पीली सरसों है ओम महालक्ष्मी नमः का आप जाप कर सकते हो 11 बार या 108 बार, जितनी बार आपको करना है। और उसके बाद ये जो पीली सरसों है, जीवन में धन का लाभ हो, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है वो दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए। देखो पैसे की किल्लत हो तो वो दूर हो जाए, नज़र बार बार लगती हो तो भी नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने में भी पीली सरसों खास होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पीली सरसों है आपको ले जाना है होलिका दहन के वहाँ पर और 7 बार परिक्रमा कर सकते हो आप। अगर आपने पहले 7 बार परिक्रमा कर चुके हो तो आप ये डायरेक्ट पीली सरसों आप डाल सकते हो। पीली सरसों जैसे डालोगे आपके जीवन में धन के लाभ होने लगेंगे और आपके घर में महालक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, सुख समृद्धि जीवन में आपके आती है इस उपाय से। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो कई घरों में बहुत ज़्यादा परेशानी ये रहती है कि पति पत्नी में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, भाई बहनों में लड़ाई होती है। तो ये जो घर का जो वातावरण है, घर में जो क्लेश है बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जिन बच्चों के विवाह में कोई ना कोई अड़चने आ रही है उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। मतलब ये उपाय 2 प्रकार से काम करेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर सुख नहीं है तो आपको ये उपाय करना चाहिए, अगर विवाह संबंधित कोई परेशानियां हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए चाहिए आपको सिंदूर, ठीक है। थोड़ा सा सिंदूर लेना और ये उपाय आप कब करोगे, होलिका दहन के समय। इसको क्या करना है, सिंदूर को ले जा करके आपके जीवन में जो भी शादी से जुड़ी कोई परेशानियां हैं या दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है या आपके पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, ऐसी ये जो लड़ाई होती है ये सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको होलिका दहन की अग्नि में मात्र 1 चुटकी सिंदूर आपको डालना है और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। और अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो आपका विवाह भी हो जाएगा अगर आप ये सुंदर सा उपाय करते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, विवाह अड़चने दूर करने का विशेष उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम महा उपाय की, जो कि आपको करना है काली मिर्ची का। देखो हम सभी जानते हैं कि काली मिर्ची कितनी प्रभावशाली है, विशेषकर काली माता के हम काली मिर्ची के उपाय करते हैं। काली मिर्ची हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, काली मिर्ची हम शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं, काली मिर्ची से हमारे नज़र दोष हम दूर कर सकते हैं।
काली मिर्ची बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने में काली मिर्ची बहुत सहायक होती है। हमारे नज़र उतारने में काली मिर्ची बहुत सहायक होती है। तो आज होलिका दहन का दिन है, तो काली मिर्ची का उपाय हम कैसे करना भूल सकते हैं। तो इसीलिए आज आपको काली मिर्ची का विशेष उपाय करना है। 7 काली मिर्ची आप ले सकते हैं। अब ये 7 काली मिर्ची का उतारा करना है। उतारा किसका? जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होती है, जो व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है, जिस व्यक्ति को बार बार नज़र लग जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर से 3 बार या तो 7 बार आपको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आपको उतारा करना है। और ये काली मिर्ची जो होगी, ये काली मिर्ची आज होलिका दहन की अग्नि में, देखो स्वयं अगर आप उतार सकते हो आपके खुद की नज़र, तो आप स्वयं के ऊपर से भी उतार सकते हो। आप खुद जाएंगे और होलिका दहन की अग्नि के अंदर आप 7 परिक्रमा करने के बाद ये 7 काली मिर्ची आपको दहन की अग्नि में डाल देना है। आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर हावी होगी तो उनका जो प्रभाव है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये उपाय। देखो होलिका दहन की जो अग्नि है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। 4 उपाय आज हमने आपको बता दिए हैं। चारों में से जो उपाय आपको लगे आज की रात में आपको ज़रूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।